मॉर्निंग, सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हुबर में हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन रात को इतनी थकावट हुई कि मैं व्लॉग क्लोज़ नहीं कर सका और खाना खाया और टुन हुए और सो गए और मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे लगा के। तो ये है जी जहाँ पे हमने स्टे किया था, हुपर इन होटल एंड रेस्टोरेंट। हम पहले भी एक दो बार यहाँ पर स्टे कर चुके हैं और हमारी किस्मत के बादल आ गए हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है, एक तो व्यू पॉइंट बिल्कुल इसके साथ है और दूसरा बिल्कुल सामने ये देखें राका पोशी। काफ़ी सारा इनके पास एरिया है जिस पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। आउटडोर लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह भी है। रूम भी लेना चाहें तो ये रूम है और किचन भी इनका अपना है। हम लोग अभी बाहर नाश्ता करने लगे हैं और ओवरऑल मैं आपको इसका व्यू भी दिखाता हूँ ऊपर से। नाश्ता हमारा आ चुका है और ये रहा जी व्यू। ये ऊपर जब आप आते हैं व्यू पॉइंट से एक और आगे व्यू पॉइंट है और 2021 में हम लोग यहाँ पे गए थे, मेरे व्लॉग भी हैं इस पे और काफ़ी मज़े की अच्छी जगह बनी है। थोड़ा सा मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये थोड़ा सा ट्रैक, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा यहाँ से आपको ये ग्लेशियर भी और ये पीक भी और उस साइड पे में जो ग्लेशियर जा रही है ना, सारा ये एक व्यू नज़र आता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। और बिल्कुल इसके अपोजिट ये है जी नागा पर सॉरी राका पोशी, लेकिन आज उसने पर्दा किया हुआ है बिल्कुल। और ये ऊपर वैली है सारी और ये कमर्शियल एरिया, यहाँ होटल्स हैं, ये मार्केट शॉप्स वगैरह और ये होटल है। तो मेरे ज़िंदा दिल और सियाहत को पसंद करने वाले व्यूअर्स, हम लोग ऊपर से बस ये चाय पी कर निकल रहे हैं। वापसी का सफ़र है हमारा आज। फिर वही बात करूँगा, जाने को मेरा मन नहीं लेकिन जाना तो पड़ेगा। और कल हम जब कोई कार्ड लेने के लिए हुंजा बाज़ार में रुके तो बड़ी शदीद गर्मी थी इस टाइम और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। आप ठंडा तो नहीं कह सकते, मतलब दिन को मुतदिल टाइप है, लेकिन अच्छा है। धूप में भी इतनी ज़्यादा वो नहीं लगती। तो हम लोग सफ़र अपना शुरू करने लगे हैं। इंशाल्लाह आज हमारा जो स्टे होगा वो चिलास में आएगा, फिर ऐसे ऑनवर्ड आगे चिलास के बाद फिर इंशाल्लाह मनसेरा या एबटाबाद और फिर डीए खान। तो जुड़े रहिए, साथ साथ सफ़र करते रहिए। मिलते हैं। हमारी वापसी है ऊपर से और बहुत खूबसूरत माहौल है, बिल्कुल खामोशी जैसा मैं चाहता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए। ये 18 किलोमीटर हमारा तकरीबन 18.5 किलोमीटर। वैसे खालिद भाई कहते हैं इससे ज़्यादा है क्योंकि जो शहर आता है ना उधर तक 18.5 है ना। हम तो थोड़ा सा आगे जाते हैं होटल तक, तो ये तकरीबन 22 के करीब बनता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर खालिद। मेरा तो ये सीन ही ख़राब है, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता। जो बोर्ड पे लिखा है मैं तो वो मान लिया। ये देखें मादनियाती पहाड़ नगर आ गए हम के कैच पर अताबाद सोस्त चाइना बॉर्डर और ये हुंजा करीमाबाद अलीबाद मुर्तज़ाबाद हसनाबाद। अब ये रोड कराकुरम हाईवे जो है ये बिल्कुल इस तरह का ये रहेगा रायकोट तक। रायकोट के बाद फिर है वो भी के कैच, लेकिन वो ज़रा मतलब थोड़ा सा कह लें कि मज़े का नहीं है इतना। कुछ पोर्शन ख़राब है, कुछ ठीक है, कुछ नया बना है। वो ज़रा लैंड स्लाइड उधर ज़्यादा रहती है, बहुत सारी एरिया में रहती है। कच्चा पहाड़ है बीच में, इस वजह से शायद। हम चूँकि लेट हैं इसलिए हम लोग अपनी जो ब्रेक है वो बहुत बाद में लगा।
हमारा होटल बाइकर्स को आए हुए हैं। खालिद भाई नज़र नहीं आ रहे और फ़ोन भी उनका ख़राब है। आ गए। कम्युनिकेशन ना हो तो बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर बाज़ार में। कल ऐसे हुआ कि मैं रुका तो बिल्कुल मेरे साथ उस वक्त टनल का आ गया एक टैंकर था, तो वो जैसे मेरे सामने मतलब मेरे साइड से आया उस वक्त खालिद भाई ने ओवरटेक किया। तो जाहिर है उसने मुझे नहीं देखा, मैंने देख लिया। तो अब चूँकि उसके पास फ़ोन नहीं था, उसने समझा कि आ गया, वो भगाई जाए तो भगाई जाए, मैं भी उसके पीछे भगाई जाऊँ तो भगाई जाऊँ। तकरीबन 15 किलोमीटर बाद मैंने उनको फाड़ लिया। यहाँ पे बिल्कुल सीधा रोड तो है नहीं, कर्व्स की वजह से स्पीड ब्रेक हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। चाय वगैरह हमने पी ली है और ये रहीमाबाद है और इनके पास चाय और केक बिस्किट वगैरह और बच्चों के लिए कोन आइसक्रीम भी होती है। सबसे जो मुझे ज़्यादा पसंद है कि इनकी छाँव नेचुरल है, दरख्तों के साए में, ये देखें, और बड़ी ठंडी और मज़े की जगह है। तो हम लोग सफ़र शुरू करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जनाबे वाला हम लोग रुके हैं मेरे ख्याल में रहीमाबाद जगह का नाम है। तकरीबन हमने स्टार्ट से आलमोस्ट 100 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है और अब चाय की पहले ब्रेक लगाई है और इसके बाद जगलोट है और फिर मेरे ख्याल में बड़ी बंगला है और फिर स्कर्दू जंक्शन होगा शायद, फिर जगलोट नहीं, पहले दिन्योर के बाद पड़ी बंगला के बाद जगलोट, फिर रायकोट ब्रिज। पड़ी यहीं पहले गिलगत आता है फिर पड़ी बंगला आता है। हाँ ऐसे दिन्योर पहले आएगा, वो तो पहले आएगा। अल्लाह जी, पेट्रोल भी नहीं है। आ जाओ, पेट्रोल अच्छा है, अभी भी तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा है, 4 लीटर होगा। बड़ी बंगला पे रुके हैं, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, बिल्कुल जिस तरह डेरा में है ना वैसी गर्मी है। तो हमने कहा कि कुछ खा भी लेते हैं, चाय के लिए नहीं खाने के लिए। तो बिरयानी खाई है और चाय पी है, और जो पीनी है खालिद भाई ने पी लिया, पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक भी हमने पी लिया गर्मी की वजह से। धूप देख के हिम्मत नहीं हो रही। अभी हमने इतने जैकेट्स भी पहन लिए ऊपर। वैसे भी हम अब जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस सिमत में गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कोई नहीं, चले कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। यहाँ पे ये बड़ी मज़े की छाँव है इनकी, ये देखें
दरख्तों की। चाय पी के फिर निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह शाबाशी, हट जाओ बच्चे। शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, अल्लाह का बहुत एहसान हुआ। आहा हा हा हा, ठंडी हवा लगी। वैसे तो बारिश भी हमारे बारे में नहीं होती। उसकी एक वजह यह है कि हाँ जी, उसकी वजह यह है कि बारिश में एक तो ड्राइव भी इतनी आसान नहीं है, दूसरा ये है कि लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तकरीबन समझ लें कंफर्म होता है। अब इतना सफ़र करना है कहीं ना कहीं तो लैंडस्लाइड हो ही जाता है। तो इस अगर तनाजुर से देखें तो मेरे ख़्याल में गर्मी ज़्यादा बेहतर है, वजह यह कि आगे लैंडस्लाइड हो, पहाड़ गिरा पर और बंदा वो हो। थोड़ी बहुत बारिश ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पहाड़ गिरेगा। अब आएगा आगे स्कर्दू जंक्शन और उसके बाद आएगा 3M। स्कर्दू खपलो। इसे रिवर्स करना सबसे मुश्किल काम है। कुछ हवा लग गया है। मैं असल में चाह रहा हूँ कि रोड पर कोई ऐसी खूबसूरत किस्म की लोकेशन हो जिस पे हम लोग कोई ड्रोन शॉट लें, तो वो कोई ऐसी मिल नहीं रही। पहले ये खंबे वगैरह इतने नहीं होते थे ना, पहले भी ड्रोन हमारे एक ऑटो ट्रैकिंग के चक्कर में खंबे या पता नहीं तारों में जाते हुए। अब दोबारा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो कोई ऐसी जगह मिल जाए कि मज़ा आ जाए। चलो जी, आओ। रायकोट ब्रिज। और असल में मैं रुक गया था, GoPro काम नहीं कर रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। फिर बताया था ना कि इसका एक और तरीका भी है, जुगाड़, बैटरी इसकी रिमूव करके दोबारा लगानी, बस ये फिर ऑन हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ सही करके गर्मी होती है। ये तो हम लेट हैं, वरना हमें सही गर्मी पड़नी थी। अब ये सारे पार्किंग फेरी मेडोज़ पर जाने वालों के लिए। इसके अलावा भी है, किधर है वो, ये भी खड़े हैं। ये भी सारी पार्किंग खड़ी है उनके। फेरी मेडोज़ बंदा जाए ना, कम से कम 2 दिन हो,
यानी एक दिन आप पहुंचते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मतलब उस रात आप रेस्ट करें, नेक्स्ट डे आप सुबह सवेरे उठें और आप ट्रैक शुरू करें ब्याल कैंप नांगा पर्वत का, फिर शाम को वापस आ जाएं और फिर तीसरे दिन वापसी हो। जीप का ये सीन है कि उनको पहले बताना पड़ता है क्या कितने बजे आपने आना है। जो जीप आपको ड्रॉप करके आती है वही लेने आती है। मेरे ख्याल में आप 16,000 कह रहे थे जीप का रेंट पे, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है। हम तो गए थे जब उस वक्त शायद 8,000 था और हम थे जनाब 4 बंदे। हमें कहा कि 4 से ऊपर नहीं होते। फिर एक ड्राइवर था, एक उसने अपना एक वहाँ गांव का बंदा भी बिठा दिया। फिर आगे बीच रास्ते में कोई बंदा हुआ था उसे भी बिठा दिया, तो 7 बंदे हो गए माशाल्लाह से। तो ट्रैक वाकई ख़तरनाक है, लेकिन जो खलतारों का ट्रैक हमने किया है ना, ओए होए होए अखीर है। बस ये फेरी मेडोज से वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अगर किसी ने किया है या उसने दिखाया नहीं है तो वो वाकई ख़तरनाक है। चिल्लास और ये गर्म हवाएं, अब कुछ बेहतर है। हम जब 2017 में आए थे यहाँ कहीं हम लोग रुके हुए थे, आधे बंदे आगे थे आधे पीछे थे, घूम गए थे। पानी आ रहा है, पानी से ज़िंदगी है वाकई। ये सारा सब्ज़ा सब कुछ पानी से है। अब ये देखें कच्चे कच्चे पहाड़। अब जब ये बारिश आएगी ज़्यादा, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश आए और ज़्यादा टाइम रहे, तो ये कीचड़ टाइप हो जाता है सिस्टम। अब इसके बीच में जो फंसे हुए पत्थर हैं वो गिरना शुरू करते हैं। जब वो गिरते हैं इस तरह से खला पैदा होता है और स्लाइड हो जाती है, क्योंकि पानी तो सारा होता है ना, नीचे भी ऊपर भी सारा होता है। इसको या तो इधर कोई दीवारें शिवारें बनाएं, लेकिन कितनी बनाएंगे, इसका कोई तरीका हुकूमत को बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसने खप हमेशा डाल के रखनी है चिलास रोड में। ये गिनी है कि कौन सा एक इलाका है पीछे, वहाँ पे हमने चाय की ब्रेक लगाई और एक हमजा के अंकल बैठे हुए थे, उनके साथ गपशप हुई अताबाद के, बल्कि तो अताबाद के जो ऊपर ट्रैक है जहाँ से पूरी लेक नज़र आती है उसके बारे में। तो बस वो गपशप में थोड़ी सा टाइम ज़्यादा हो गया और अंधेरा हो गया। दूसरी बात यह है कि चूँकि सारी जो ट्रैफिक है ना उसका फ़्लो है बशाम की तरफ, तो अब ज़ाहिर है मतलब सेटिंग इस तरह से बन रही है कि वो रोड पे लोग स्टे नहीं करते, शायद वहाँ पे कुछ है नहीं, तो सारे करते हैं आजकल चिल्लास जब से रास्ता बंद हुआ। पहले लोग टाइम से निकल जाते, कोई नारान, कोई बाटा कुंडी, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो उम्मीद है मुझे कि चिल्लास में रूम मुश्किल से मिलेगा या महंगा मिलेगा। चलें देखो, चल के देखते हैं ना। चिल्लास 2020 के बाद चिल्लास में मैं अब एंटर हो रहा हूँ। उन दिनों बड़ी बारिशें हुई थी। कहीं पर भी पहुँचने से पहले सबसे बड़ा मसला यही होता है, होटल की तलाश। पर्वत सराय, क्या हाल है, क्या हिसाब किताब है? कितने बंदे? 2 बंदे। अंदाज़ा बता। पर्वत सराय होटल के साथ हमारी हो गई है। ये बाइक्स खड़े हैं हमारे, और ये होटल है पर्वत सराय।
और ये चिलास, लोग निकल रहे हैं शायद आगे निकल रहे हैं गिलगित की तरफ या वापस होटल की तरह। ये है सादा सा खाना आ चुका है हमारा, और एक आइटम है पता नहीं वो कौन सा है, वो ये लाने वाले हैं अभी, फिर खाना शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल सामने हमारा होटल है ये वाला। इतने थके पड़े हैं ना, दूर जाने की हिम्मत ही नहीं है, बस हमने कहा खाएं और सोएं 12 बजे।